बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे 450 ग्राम चिकन और ढेर सारी सब्जियों के साथ। तकरीबन 40 से 50 रोल घर में होममेड शीट से आप किस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं। तो लो बजट में रहते हुए आप ये स्प्रिंग रोल बना के पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले स्प्रिंग रोल के लिए हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो 1/4 कप कुकिंग ऑयल में 2 खाने के चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें चॉप की मैंने शामिल कर दिए और इनको आधे मिनट तक हमने फ्राई और आधे मिनट तक हमने इसको तेज आग पे फ्राई करना है। जैसे ही इनमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने शामिल कर देना है 450 ग्राम चिकन का कीमा। और ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है। तो कीमा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है लहसुन अदरक के साथ, ताकि कीमा अगर यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया ना, मिक्स ना किया, तो फिर ये दोबारा से जुड़ जाएगा और फिर बाद में ये खुलने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हम इसको लहदा इस तरीके से चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके रेशे लहदा हो जाए। और उसके बाद ढक्कन से ढक के 7 मिनट के लिए मैं इसको पकने दूंगी। तो 7 मिनट के बाद जो है ना, ये चिकन का कीमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। और चिकन ने जो पानी छोड़ा है ना, चूल्हे की आंच तेज़ करके मैंने इस पानी को खुश्क कर लेना है। और यहाँ पे मैंने लकड़ी के चम्मच की मदद से ना अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और ज़बरदस्त सा कीमा हमारा तैयार हो चुका है। पानी इसका खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे ना मैंने एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज शामिल करने के बाद आधे मिनट तक हमने इसको प्याज के साथ फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें मज़ीद मसाले शामिल करने हैं। चूल्हे की आंच यहाँ पे मैंने तेज़ ही रखी हुई है। और यहाँ पे जब हम मसाले शामिल करने लगेंगे ना, तो इस स्टेज में मैंने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हल्का कर दिया और इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल किया हुआ पिसा हुआ, और 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर शामिल की है। सब्जियाँ आपने एंड पे ही डालनी है। और यहाँ पे ना अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से मैंने तेज़ आग कर लिया। यहाँ पे चूल्हे की आंच आपने हल्की नहीं करनी, नहीं तो फिर ये जो सब्जियाँ हैं ना, इन्होंने पानी छोड़ देना है और फिर बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगी। क्रंची सब्जियों का हमने रखना है। और इसके साथ एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज़ की मैंने बंद गोभी बिल्कुल सैलड कटर की मदद से बारीक कट करके ये शामिल की है। तो सब्जियाँ आप कम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम लो बजट में रहते हुए ये स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सब्जियाँ आप शामिल करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके रोल जो है ना वो बनेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और सिरका। इन दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दूसरा सिरका जो है ना, ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, इनको ख़राब नहीं होने देगा। आप इनको पूरे रमज़ान के लिए भी स्टोर कर लेते हैं ना अगर बना के, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे और ना इनका कलर चेंज होगा। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया और इसको मिक्सर को ठंडा होने देंगे। अब हम बनाएंगे रोल शीट। तो इसके लिए 750 ग्राम मैंने मैदा लेके अच्छे से छान लिया इसको, और इसमें 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करके अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और मिक्सिंग करने के बाद नॉर्मल पानी की मदद से हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो डो है ना रोल शीट की, ना तो हमने इसको बहुत पतला गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमने सख्त गूंदना है। मीडियम सा हमने इसको रखना है। और जिस तरीके से आमतौर पर रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है ना, वैसे ही हमने गूंदना है। उसके बाद एक बॉल बना के तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके तो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद ना हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने तकरीबन 4 पेड़े बनाए थे जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने साइज़ के स्टार्ट में मैंने बनाए थे पेड़े। तो ये तकरीबन 4 पेड़े बना के एक ही दफ़ा हमने इनको बेल लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया था मेल्ट किया हुआ, और ऊपर से छलनी में डाल के आटा, तो ये मैंने इसके ऊपर डस्ट किया। दोबारा से एक रोटी लेके इसके ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर भी मेल्ट किया हुआ घी लगा देंगे पूरी रोटी के ऊपर। और दोबारा से छलनी में जो मैदा हमने डाल के रखा था इसको डस्ट करेंगे पूरी रोटी। ये अमल बहुत लाजमी है, क्योंकि बाद में जब हमने रोल शीट तैयार हो जाएगी ना, तो फिर ये रोल शीट ना लैदा होने में बहुत आसानी हो जाएगी। दोबारा से हाथ से फिर मैंने इनको प्रेस करने हैं अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा सा आटा डस्ट करके तो इसको एक पतली रोटी की शेप दे लेनी है। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी वीडियो। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल पतली रोटी बनानी है, कहीं से मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, तमाम साइड से ना बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट में जो मैंने रोल शीट्स बनाई थी ना, तकरीबन 12 से 14, ये मेरे से थोड़े से जो नॉर्मल बाज़ार से शीट खरीदी जाती है ना, उससे थोड़े से बड़े साइज़ की बनी थी, यानी कि जंबो साइज़ के। फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ रोल बने थे।
थे इस तरीके से। तो अच्छा यहाँ पे ना ये मैंने उठा के रोटी तो गरम तवे के ऊपर डाल दी है और यहाँ पे हमने इसको पकने नहीं देना, हल्का सा सिक जाएगी उसको साइड चेंज कर देनी है। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से ये मैं चम्मच की मदद से प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पे ये देख सकते हैं इतनी पकी हुई होनी चाहिए, इसके ऊपर फूल नहीं आने चाहिए और इस फूल आने से पहले पहले हमने उसको उतार लेना है। तो एक और रोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 3 रोटियां जो ना मैंने बेल के तो ये रोल शीट बनाई थी, ये आपको देख सकते हैं। तो हल्का सा इसके ऊपर फूल नहीं आने चाहिए, फूल आ गए तो ये फिर पकने वाला जो अमल है ना रोटी का वो शुरू हो जाएगा। तो रोटी पकने से पहले ही हमने इसको उतार लेना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से बाकी सारी रोटियाँ जो है ना रोल शीट हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद आधा कप मैंने मैदे में पानी डाल के तो एक लई तैयार कर ली गाढ़ी, जो कि आगे रोल को जोड़ने में हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारी रोल शीट्स जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं और साथ साथ मैं रुमाल में लपेटती जा रही थी ताकि ये सूखने ना पाएँ। तो यहाँ पे ये मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त से रोल शीट्स जो है ना हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल पतली तैयार हुई हैं, ज़बरदस्त किस्म की। तो यहाँ पे आप चलते हैं इनको रोल बनाने की तरफ। तो एक रोल शीट मैंने काउंटर पर फैला लिया और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट में जो मैंने रोल बनाए थे ना, एक तो थे भी बड़े साइज़ की रोल पट्टी और उसके बाद खूब भर के मैंने मसाला इसमें शामिल किया था। और उसके बाद दोनों साइडें उठा के हल्की सी हमने दबानी है इनको और ऊपर वाली साइड से ना हल्का सा हमने इसको इस तरीके से रोल करना है और थोड़ा सा दबा लेंगे इस रोल को और उसके बाद फोल्ड करते जाएंगे, एंड पे लाके इसको रोक देंगे। और उसके बाद ये जो लई तैयार की है ये मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि हमारा रोल जो है ना बहुत अच्छे से इसके साथ जुड़ जाए और ये जो किनारा है ना ये खुलने ना पाए, क्योंकि हमने पूरे रमज़ान के लिए इनको स्टोर करना है। तो अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे। तो ये जो लई है ना ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखना, जितनी गाढ़ी होगी ना उतना अच्छा रोल जो है ना उसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का रोल जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और थोड़ा सा दबा के इसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से। और यहाँ पे रोल माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और स्टार्ट में तकरीबन 12 से 14 रोल जो थे ना वो मैंने इसी तरीके से जंबो साइज़ के बनाए थे, लेकिन बाद में फिर मैंने थोड़े से छोटे साइज़ के बनाए थे ताकि ज़्यादा सारे हमारे रोल बन सकें और रमज़ान में जो है ना वो हमें बार बार रोल बनाने ना पड़े। तो अगर आप मीडियम साइज़ के रोल बनाएंगे ना थोड़े से छोटे साइज़ के, तो फिर आपके इतने मिक्सचर से ना और इतनी जो हमने डो तैयार की है इससे तकरीबन 40 से 50 रोल आराम से बन जाएंगे। तो बहरहाल मैंने स्टार्ट में जो आपको दिखाएं ये बड़े साइज़ के रोल थे और मिक्सचर भी इसमें ज़्यादा पड़ा था और उसके बाद मीडियम साइज़ के आगे चल के मैं आपको सारे रोल दिखाती हूँ। तो इतने रोल से ना तकरीबन 30 रोल जो है ना मिक्सचर से बने थे हमारे। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से रोल माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। और बाकी भी हमने यहाँ पे तकरीबन 22 से 24 रोल तैयार किए और पीछे जो मसाला नज़र आ रहा है ना उसे हम साथ साथ बना लेंगे। और आप चलते हैं इनको फ्राई किस तरीके से करना है। तो रोल को कभी भी आपने तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना, मीडियम सा गर्म होगा तो फिर इस तरीके से आपने डालना है कि इसके हल्के हल्के से स्टार्ट में ये बबल्स बन रहे हैं ताकि हमारी जो रोल शीट है ना वो अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको वक्फे से चेंज करते जाएंगे इसकी साइड और इनको कलर चेंज होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त से माशाल्लाह से रोल तैयार हुए हैं। और मैंने कुछ ही रोल तैयार किए थे, बाकी को हमने रमज़ान के लिए स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह से रोल तैयार हुए हैं और अंदर से मसाला भी आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये रोल बन रहे थे। और आपने मज़ीद अगर आपने ज़्यादा रोल बनाने हैं तो इसी चिकन की क्वान्टिटी में सब्जियों की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हमने इनको स्टोर किस तरीके से करना है, मैंने बाकी जो रोल बच गए थे उनको फ्रीज़ कर दिया था तकरीबन 6 घंटे के लिए। और यहाँ पे ये सारे रोल जो है ना बहुत अच्छे से सख्त हो चुके हैं। इनको ताज़े रोल बना के आपने जिप लॉक बैग में नहीं डालना, नहीं तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। जब थोड़े से सख्त हो जाएंगे तो उसके बाद आपने जिप लॉक बैग में डाल के रखना है। और यहाँ पे जो बड़े वाले रोल थे ना इनको मैंने एक बड़े बैग में डाल के तो स्टोर कर लेना है। और रमज़ान के लिए परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी जो है ना आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।